गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी इट मीन्स अर्थव्यवस्था, है ना। अब हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती है ना। अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको सभी को पता है, जिससे हम मनी अर्न करने के उद्देश्य से करते हैं, या उसका ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा मनी अर्न करना। तो उसके लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, वो किसके अंतर्गत आती हैं? एक इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में हम जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं समाज में, किसकी दृष्टि से? कार्य करने की दृष्टि से। उसके लिए जो भी हम तरीका अपनाते हैं या जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो सारी हमारी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, है ना। इकोनॉमी कहते हैं या फिर इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, इसमें हम रिसोर्सेज जो होते हैं, इकोनॉमी के रिसोर्सेज, वो ओन्ड भी, मैनेज भी और कंट्रोल भी किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट और गेन, ठीक है। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी उत्पादक होते हैं या निर्माता होते हैं, उनका क्या होता है? एकाधिकार होता है। वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें पूंजीगत, इसको हिंदी में कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? इसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है? उत्पादनकर्ता का अधिकार होता है, और वो अपने अधिकतम लाभ के लिए इन साधनों को अपनी इच्छानुसार क्या कर सकता है? यूटिलाइज भी कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसको हम एक इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब बात करें हम इसकी विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके। अब इसमें क्या है? फर्स्ट है हमारे उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो निजी स्वामित्व में होते हैं, मतलब निजी व्यक्ति के द्वारा क्या किए जाते हैं? कंट्रोल किए जाते हैं, है ना। प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइवेटली कंट्रोल होते हैं, प्राइवेटली और इंडिविजुअली एक पर्सन के थ्रू इसको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स हैव फ्री कंपटीशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मतलब फ्री कंपटीशन वो लोग कर सकते हैं। एंड मोस्ट थिंग कि इसमें नॉन इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है ना। गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। ये तो हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देन हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, है ना। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को ओन एंड कंट्रोल एंड मैनेज किया जाता है, किसके थ्रू? पब्लिक सेक्टर के थ्रू। एंड ऑल डिसीजंस जो होते हैं लाइक कंजम्पशंस, प्रोडक्शन, है ना। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? उपभोग। प्रोडक्शन का मतलब हमको निर्माण करना है ना। प्राइजेस यानी उसकी कीमत है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, जितने भी साधन हैं, उनको क्या करता है? गवर्नमेंट करती है कंट्रोल। किस उद्देश्य से? उसका ऑब्जेक्ट होता है कंट्रोल का मैक्सिमम बेनिफिट टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से क्या करती है? गवर्नमेंट ये यूटिलाइज करती है इसको। देन अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? हमारे जितने भी उत्पादन के साधन हैं, है ना, वो क्या किए जाते हैं? वो सारे गवर्नमेंट उसको क्या करती है? उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। क्यों वो कंट्रोल में रखती है? कि कंट्रोल में रखने से उनको फ़ायदा होगा, किसको? समाज के लोगों को, मतलब समाज के लोगों को अधिक से अधिक प्रॉफिट और लाभ देने के लिए सरकार अपने हाथों में ये नियंत्रण रखती है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहला क्या है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू।
मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। सरकार सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखती है। देन सेकंड पॉइंट इज दिस इकोनॉमीज लेक कंपटीशन, है ना। इसमें क्या होती है, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है ना। प्रतिस्पर्धा कम होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहेगा तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा तो निश्चित सी बात है प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगी। अगर प्राइजेस ज़्यादा हाई नहीं होंगी तो निश्चित सी बात है आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होगा, हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगा, उसमें इक्वलिटी आएगी, समानता आएगी। तो इससे क्या होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो आज हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी है। अब कल हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। ठीक है। तो यहाँ के लिए हम हमारे सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू गर्ल्स।